को मोक्ष मार्ग के वैभव वाले अरिहंतों को नमन करें हम। नित्य निरंजन आनंद दाता सिद्ध प्रभु को नमन करें हम। पंचाचार विभूषित गुरुवर सूर्य गुरु को नमन करें हम। शास्त्र प्रकाशे ज्ञान प्रकाशे उपझायों को नमन करें हम। आत्म ध्यान में लीन निरंतर सर्व साधु को नमन करें हम। नमन नमन तुम्हें नमन नमन ले लो अरहत शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन ले लो सिद्धि जी शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन ले लो सूरी शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन ले लो बुझाए शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन ले लो साहू शरण शरण। पंचाचार विभूषित की जो श्रद्धा भक्ति उर्धारें ऐसे पंच परम पदधारी हम सबको भी मोक्ष दिलाएं। अनंत अनंत परमेष्टि भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की द्वादशांग जिनवाणी माता की 3 कमनोकुल मुनिराज की पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी गुरुदेव की परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी गुरुदेव की परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की परम पूज्य प्रज्ञाष्ण सारस्वताचार्य श्री देव नंदी जी गुरुदेव की तप करता यौवन गयो द्रव्य गयो मुनि दान। जिन पूजा में समय गयो तीनों गयो न जान। बहुत छोटा सा श्लोक है परंतु इस छोटे से दोहे में बहुत ज़्यादा समझदार व्यक्ति के लिए तो जीवन का सार छुपा हुआ है और मूर्ख के लिए, अज्ञानी के लिए, ना समझ के लिए ऐसे 1000 दोहे भी पढ़ दिए जाएं तब भी उससे उसका कुछ भी बाल बांका नहीं होना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना। इस 2 लाइनों में कहा गया है तप करता यौवन गयो, यानी जो हमारी जवानी है, जो हमने युवा अवस्था पाई है, ये पूरे जीवन का सारभूत समय कहलाता है, पूरे जीवन का श्रेष्ठतम समय कहलाता है। पूरे जीवन का धन कमाने के लिए, धर्म कमाने के लिए, धर्म और कर्म दोनों के लिए सबसे श्रेष्ठ समय कहलाता है युवा काल। इस युवा काल में कहते हैं तप करता यौवन गयो। अगर तप को करते हुए यौवन गया, यौवन यानी जवानी पूरी तप में चली गई, तो भी यहाँ कहते हैं कि पूरी जवानी बिता दी अगर तप में, तो समझना कि आपने तीनों गए ना जान, माने इसमें कुछ नहीं गया, आपका कुछ नुकसान नहीं हो। गयो यानी यहाँ पर गए शब्द का है कि कोई नुकसान नहीं हुआ, आपका कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। माने आपका जवानी में तपस्या करना कोई नुकसान का काम नहीं है।
किसी प्रकार की आपने अपने साथ में हानि नहीं की है, किसी प्रकार का आपको घाटा नहीं हुआ है। तप करता यौवन गयो, द्रव्य गयो मुनि दान। और मान लीजिए कि आपने मुनि दान, आहार दान आदि में अपना पूरा द्रव्य लगा दिया, जो भी आपके पास में आपने सब लगा दिया, तो बोलते आपका कोई घाटा नहीं हुआ, आपका कुछ भी नहीं गया। तीनों गए ना जान, माने इसको जाने के बाद भी, चले जाने के बाद भी इसे जाना मत समझो, इसमें आपका कुछ भी नहीं गया। तीनों गए ना जान, इसमें मुनि दान में सब कुछ लगा दिया, सब यानी आपने पाई पाई भी लगा दी। ऐसे कोई करता नहीं है, प्रैक्टिकली कोई भी नहीं करता है। माने जीवन में बड़े से बड़ा आदमी, बड़े से बड़ा पैसे कमाने वाला, माने बड़े आदमी तो जो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते वो तो धर्म से छूट जाते हैं, वो बेचारे धर्म से अलग हो जाते, वो धर्म ही छोड़ देते। पैसा छोड़ना, धन छोड़ना, सेवा करना, मंदिर आना तो छोड़ो, उनके विचारों का नहीं जाने ऐसा कौन सा दुर्भाग्य या पाप कर्म का उदय आता है कि बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाला व्यक्ति समाज से दूर हो जाता, वो समाज की उसको कुछ नहीं पड़ी रहती, वो अपने आप को समाज में जाने पर छोटा सा महसूस करता है, इसलिए उस समाज के कार्यक्रम में, समाज में भाग नहीं लेता, क्योंकि बड़ा आदमी हो गया। जब तक छोटा था तब तो चारपाई पर भी बैठ सकता था, बाहर दरवाजे पर भी बैठ सकता था, और थोड़ा सा पैसा होने पर कभी मंदिर भी आने लगता था, साधुओं की सेवा भी करने लगता था। एक ये नग्न सच है कि जिनके पास में मान लो कोई पुण्य को ऐसे बहुत ज़्यादा हो जाए, कोई फैक्ट्रियाँ, कोई कारखाने, बहुत बड़ा नाम कोई ऐसा हो जाए ना, तो वो बोलता कि अब क्या करने का, अब तो धर्म का फल तो मिल गया, इसलिए वो इस प्रपंच में मत पड़ो, अपन समाज के झमेले में मत पड़ो। कई बार तो ऐसे आदमी धर्म छोड़ देते, अपनी देव साध गुरु की सेवा पूजा भक्ति को छोड़ करके वो स्वाध्याय में लग जाते, किताबों में घुस जाते हैं। दान धर्म तो छोड़ो, पूजन पाठ तो छोड़ ही देते पूरा, बोलते बस केवल पढ़ लिया हमारा काम हो गया। ये सब क्रियाकांड है। ऐसे भी मूर्ख और ऐसे अज्ञानी और ऐसे कसाई जीव भी हैं जिनके पास में पुण्य के उदय से अगर धन ज्यादा हो गया तो वे सबसे पहले धर्म को छोड़ते हैं। और यहाँ पर कहते हैं कि अगर द्रव्य गयो मुनि दान। अब एक प्रश्न सामान्य आदमी भी सोच सकता है कि भाई आपने बड़े आदमी की तो बता दी जो बहुत बड़ा है, परंतु ऐसे नहीं, माने सभी बड़े लोग ऐसे होते, सभी धनी लोग ऐसे होते, ऐसा नहीं। बहुत पैसा खर्च करने वाले, दान धर्म करने वाले हैं, बहुत अच्छे साधुओं के भक्त हैं, साधुओं के संगों की सेवा करने वाले संगपति लोग हैं, आज भी ऐसे लोग हैं। तो किंचित क्वचित उदाहरणों की बता रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं कि माने इतने बड़े बड़े तीर्थ चलते, इतने बड़े बड़े पंचानक प्रतिष्ठाएं होती, इतने बड़े बड़े फंक्शन होते, तो सब धनी लोगों के कारण ही हो रहे हैं, जो जिन्होंने धन कमाया है और उन्होंने समझ लिया है कि धन का मुझे किस प्रकार से सदुपयोग करना है और यहाँ पर उपयोग करना मेरे लिए हितकारी है। बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छे पैसे वाले लोग हैं जिन्होंने देव साध गुरु के लिए, तीर्थों के लिए, क्षेत्रों के लिए और प्रभावना के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये तो उनके व्यक्तिगत बहुत बड़े पुण्य के उदय हैं कि पुण्य के उदय से पैसा भी कमाया और सही जगह लगा भी रहे। तो द्रव्य गयो मुनि दान। अब कोई ये पूछ सकता है कि भाई आपने तो दीक्षा ले लिया, आपको तो कोई काम धाम है नहीं और आपने तो बोल दिया कि सब लगा दो मुनि दान में, और लगा करके भी ये मत सोचो कि हमारा कुछ गया। तो बोलना तो सरल है, परंतु बोले कमाते हम हैं, हमको मालूम है कि हमने कितनी मेहनत से कमाया, हम दिन रात एक कर देते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या करना पड़ता है, हमारा पूरा परिवार लगा हुआ है, इतने लोगों को लगाया हुआ है और इतनी मुश्किल से कमाते हैं, और आपने तो बोल दिया कि लगा दो,
ध्यान रखने का कि उपदेश जो होता है वो सिर्फ भव्य जीव के लिए, जिनको अपनी आत्मा का कल्याण करना है, जिन्हें अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है, जिन्हें अपने भविष्य को अच्छा बनाना है, सिर्फ उनके लिए होता है। जिन्हें अपने भविष्य की चिंता नहीं है, जिन्हें अपनी धारणाओं से मुक्त नहीं होना है, जिन्हें अपने दुष्कर्म या कर्मों के भार से मुक्त नहीं होना है, जिन्होंने तय कर लिया है कि धर्म से क्या होता है, दान से क्या होता है, त्याग से क्या होता है, ये उपदेश उनके लिए नहीं होता है। आपने कमाया है, आपको ये सोचना है कि आपने जितनी मेहनत परिश्रम की है, आपके यहाँ पर, आपके यहाँ जो काम करने वाला व्यक्ति है, हो सकता है कि आपके यहाँ ऐसा आदमी भी कोई हो सकता काम करने वाला, जिसके दादाजी भी आपके यहाँ काम करते थे, उसका बेटा भी आपके यहाँ काम करता, उसका बेटे का बेटा भी वो लगा करके खुश है कि हमारे सेठ जी के हमारे यहाँ काम पे लग गया लड़का। 3-3 पीढ़ियाँ काम कर रही, और आपके दादाजी ने दुकान शुरू करी थी तो आपकी तो 3 दुकानें हो गई, और वो तीसरी पीढ़ी में भी आपके यहाँ काम कर रहा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि केवल परिश्रम मात्र से पैसा या धन नहीं आता है, उसके लिए पुण्य चाहिए। पुण्य करोगे, पुण्य से आपके पास में आया है, और ये प्रेरणा इसलिए है कि आपने खूब अच्छी मेहनत करी, सब किया, परंतु सिर्फ आपकी मेहनत से आपको मिल गया है, ये भूल जाना। आपके पुण्य ने आपको सपोर्ट किया है, आपका पुण्य मजबूत हुआ, आपका पुण्य कहीं कार्यकारी सिद्ध हुआ, तब जाकर के आपने धन कमाया है। अब ये जो प्रेरणा है, ये आपको लूटने लुटाने नंगा करने के लिए नहीं है। ये प्रेरणा काय के लिए है कि आपने जो पुण्य से पैसा कमाया है, पुण्य से धन कमाया, उससे भी ज्यादा, उससे भी कई गुना ज्यादा आपके जीवन में पुण्य आए, आप इससे भी ज्यादा पुण्यशाली बने। आपकी जो पोजीशन है आज है, अगर आप अपने कमाए हुए धन को सही तरीके से सही जगह लगाते हो तो इससे भी ज्यादा आपका स्तर बढ़े, ये इसके लिए प्रेरणा है। और यहीं तक सीमित रहना है तो कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है कि ठीक है बस इतना ही बहुत है तो ठीक है, उसमें क्या है। कभी कोई किसी के घर पर जाकर के या कोई किसी की जेब से जबरदस्ती निकाल करके दान धर्म त्याग नहीं करवा सकता है, सिर्फ प्रेरणा ही दी जा सकती है। प्रेरणा के अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता है। इसलिए ये जो कहा गया है, द्रव्य गयो मुनि दान, और इसको भी ऐसा मत समझो कि मेरा कुछ गया है, जाकर के भी सब कुछ लगा करके भी ये समझना है मेरा कुछ भी नहीं गया। मेरे कोई शुभ कर्मों के उदय थे, मेरे अच्छे कर्मों के उदय थे, इसलिए मेरे लिए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, इतना अच्छा अवसर मिला कि मैं इसके योग्य बना, मैं इसके योग्य बना कि मैं दान कर सका, मैं आहार दान आदि कर सका, मैं संघ की व्यवस्था कर सका, मैं धर्म में अपना धन लगा सका। वहाँ पर आपको इस सकारात्मक सोचना है, ये नहीं सोचना नकारात्मक कि यार कमाया तो हमने है, हम काय को दान करें, हमारा घर देखें कि दान करें, अभी अपना घर छोटा है उसको बड़ा करें कि दान करें, कि अपनी दुकान अभी छोटी है उसको बड़ी करें कि दान करें।
अरे तेरे अगर इसमें पुण्य में वृद्धि हुई तो सब कुछ बड़ा हो जाएगा, और अगर पुण्य घट गया, पुण्य कम हो गया, तो जो बड़ा है वो भी कम हो जाएगा। ऐसा देखा जाता है। इसलिए जो आपको आज मिला है, जितना आज मिला, कई बार व्यक्ति ये सोचता है कि अभी तो इतना कमाया, आज तो इतना है, अभी तो सिर्फ एक ही तो मकान है, अब वो 2 लोगों को सेट करना है, पहले 2 हो जाए, अभी एक ही तो दुकान है, 2 लोगों को सेट करना है, इनका सब हो जाए, उसके बाद में कर लेंगे, उसके बाद में दान धर्म कर लेंगे। आपको मृत्यु का पता है क्या? आपके पास में सर्टिफिकेट मिला है क्या? आपके पास में टाइमिंग आई है क्या कि कब जाना है, कब नहीं जाना है? और जो व्यक्ति ऐसा सोचता आज नहीं कल कर लेंगे, आज नहीं कर लेंगे, लगभग समझ लो ऐसे व्यक्ति कल कुछ नहीं कर पाते। क्योंकि कल कभी आता ही नहीं है। इसलिए आज जो मिला है, आज वह तुम्हारे लिए करने के लिए मिला है। आज परंतु ये बात समझ में नहीं आती है। बात समझ में इसलिए नहीं आती है कि उस व्यक्ति के सामने उसका परिवार, उसके बेटे, उसकी बेटियां, फिर उनके बच्चे, उनकी पढ़ाई लिखाई, फिर उनकी व्यवस्थाएं उसके अंदर 24 घंटे चलती हैं कि इनका अच्छे से अच्छा कैसा हो। अगर फीस 10 लाख लगना है तो तैयार, मकान का प्लाट अगर 3 की जगह चौथा मिल रहा 1.5 करोड़ का तो तैयार, यहाँ वहाँ से लेकर के भी तैयार। अगर पड़ोस की दुकान का सौदा हो रहा है तो भी तैयार, सबकी व्यवस्थाएं हो जाती हैं। परंतु उसी व्यक्ति से बोलो जिस व्यक्ति के पास में इतनी व्यवस्थाएं अपने घर परिवार के लिए हो रही हैं, अपने व्यापार के लिए वो धन का जुगाड़ कर लेता है, यहाँ वहाँ से सब कर लेता, उसको सब मालूम है कि इनसे लेकर कैसा करना, इनसे लेकर कैसा करना, इतना लिया तो उसका ऐसा हो जाएगा, उसका इतना लिया तो सब मालूम है उसको, पूरा गुणा भाग गणित सब पता है। उसी व्यक्ति को बोलो भैया तू 10 लाख 50 लाख करोड़ों रुपया खर्च करके बहुत बड़ी विधि विधान पूजा पंचन कर ले, इसमें लगा दे, फिर बोलता नहीं है मेरे पास, में क्या करूं, मेरे पास तो है ही नहीं, अभी मैंने खुद कहीं से लोन लिया, मैंने ये किया, अभी उनका देना है। वही व्यक्ति, जो व्यक्ति रातों रात खड़े खड़े संपत्ति प्रॉपर्टी खरीदने के लिए उसके पास पैसा आ जाता है, हारी बीमारी को दूर करने के लिए, ऑपरेशन के लिए पैसा आ जाता है, वो कहीं से ले लेता है। कोई पुलिस का केस हो जाए, कुछ हो जाए, यहां का वहां कुछ टेबल के नीचे सरकाने के लिए उसके पास पैसा आ जाता है थैली भर के। उसी व्यक्ति से आप कहिए ये काम इतना है, ऐसा है, यहां पर तुम कर लो। अरे भैया मैं पिछले ही साल तो उसमें बना था, मैंने उसमें ही तो 1 लाख रुपए दिए थे, अभी देख लेंगे, अभी आप उनसे जैन साहब से बात कर लो, वो कर देंगे, वो तो उनके पास है। आपके सामने संसार को बढ़ाने का अवसर आया, आपकी बुद्धि दौड़ गई, आपने तुरंत उसको फॉलो किया, तुरंत काम किया। सोचो अगर वैसी ही भावना जिस दिन तुम्हारे अंदर धर्म के प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति, इस जिन शासन के प्रति, इन जिन शासन में कहे गए महोत्सवों के प्रति, सिद्ध चक्र, कल्पद्रुम, इंद्रध्वज आदि बड़े बड़े विधानों के प्रति, पंच कल्याणकों के प्रति, जिन धर्म की प्रभावना के प्रति, और इन सब में खुद के पुण्य के प्रति, मान लो ऐसी भावना हो जाएगी,
यार मेरे लिए मौका मिला है, मैं कर लूं, मेरा धन्य है, मेरा भाग्य, ये मेरे लिए अवसर मिला है, चलो इतना कर लिया, ये हो गया वो हो गया। एक बार तो अपनी जिंदगी में यार, जैसे करोड़ों करोड़ों रुपया मैंने इन्वेस्टमेंट धन संपत्ति बच्चों के लिए किए हैं, वैसे ही करोड़ों करोड़ों खर्च करके एक बार अपने जीवन में कोई ऐसा महामहोत्सव कर दूं जो मेरे लिए भविष्य में साथ में जाएगा। यहाँ तुम 3 मंजिल की बना लो, चाहे 30 मंजिल की बना लो, चाहे 3 दुकानें कर लो, चाहे 30 कर लो, चाहे 4 बच्चों को 8 फ्लैट कर दो, चाहे 4 बच्चों को 4 कोठियां कर दो, और एक्स्ट्रा किराए पर दे करके कमा लो, ये कुछ भी तुम्हारे साथ में नहीं जाएगा, कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। इससे तुम्हारे विषय कषाय पापों का पोषण तो हो जाएगा, भोग उपभोगों की प्राप्ति तो हो जाएगी, जितने भोग उपभोग आज हैं वो उससे कई गुने आपको मिल जाएंगे। जैसा आप चाहते और 4 की जगह 8 गाड़ियां हो जाएंगी, महंगे से महंगी कारें, महंगे से महंगा सामान आप खरीद लोगे भोग उपभोग के लिए, परंतु ध्यान रखना कि ये तुम्हारा कमाया हुआ और इस प्रकार से लगाया हुआ तुम्हारे लिए भविष्य के लिए कोई तुम्हारे साथ में नहीं जाने वाला है, सिवाय विषय कषायों के माध्यम से जो पाप का भार है वो जरूर साथ जाएगा। परंतु उतना ही धन खर्च करके, उतना ही समय लगा करके, वैसी ही भावनाओं से अगर आपने इसे अपने धर्म के लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपने अपना समझने का, अपने ये जो आत्मा है ना, अपन इसको अपना नहीं समझते, हम दुनिया को, परिवार को, संपत्ति को, धन को, वैभव को, भौतिकता को, सबको अपना समझते हैं। आप अपनी आत्मा का हित नहीं चाहते हो, आप अपनी आत्मा को अपना थोड़ी समझते हो। जिस दिन तुमको समझ में आ जाएगा कि मेरी आत्मा है, मुझे इसका भी कुछ करना है, उसी दिन से कुछ करने लगोगे। आपको तो ये लगता है कि मैंने इनका ये कर दिया तो बहुत अच्छा हो गया। दैनिक कर्तव्य जो होता है, गृहस्थ का जो कर्तव्य होता है, वो पूरा जरूर करो। आप गृहस्थ में हो, बच्चे हैं, बिजनेस है, व्यापार, उसके लिए बहुत अच्छे से काम करो, बहुत अच्छे से। परंतु इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी आत्मा का कल्याण छोड़ दो, आप अपनी आत्मा को भूल जाओ, आप अपनी आत्मा की चिंता से मुक्त हो जाओ। इसका अर्थ ये नहीं होता है। आपको ये भी संभालना है और ये भी संभालना है, इसको ही समझदारी कहते हैं। बात कहाँ से शुरू हुई थी? तप करता यौवन गयो, द्रव्य गयो मुनिदान, जिन पूजा में समय गयो, जिन पूजा में समय गयो, तीनों गए न जान। यानी कि अगर आपकी भगवान की पूजा में, जिनेंद्र भगवान की भक्ति में खूब समय चला जाता है, खूब समय जा रहा है, 2-2, 4-4 घंटे, तो बड़ा मुश्किल काम है, बहुत कठिन काम है। आपको 12 घंटे आपकी दुकान पर ऑफिस के लिए निकालना सबसे सरल काम है सभी के लिए। 14 घंटे 16 घंटे काम करना सामान्य सी बात है। कभी प्रैक्टिकल सोचना, 12 घंटे पूजा करना है, 16 घंटे पूजा करना है, 100 में से
जैसे तैसे 10 बचेंगे, 90 भाग जाएंगे, 1000 में से 900 भाग जाएंगे। और उन 900 को बोलो कि दुकान करना, सीजन आ गया है, रक्षाबंधन आ गया है, दिवाली आ गई है, धंधा करना भैया थोड़ा जल्दी खुला करो, 2 घंटा। सामान्य रूप से तो 10 बजे दुकान खोलते हो, अभी सीजन का समय 4-5 दिन तो अच्छे से खोलो, हफ्ता भर महीना भर तो दुकान अच्छे से खोलो, दशहरा आने वाला, दिवाली आने वाली। आदमी 10 बजे की जगह 8 बजे दुकान खोलेगा और 8 बजे बंद करने की जगह 10 बजे बंद करेगा, 11 बजे बंद करेगा, 12 बजे घर आएगा, सुबह 6 बजे घर से निकल जाएगा। सुबह 6 बजे से दुकानदारी की सब तैयारियों में लग करके वो दुकान खोल करके समेट समेट के जब 12 बजे घर आता है, 18 घंटे काम किया आदमी ने, खाने की परवाह किए बिना। 18 घंटे काम कर सकता है व्यक्ति दुकान के लिए, व्यापार के लिए, धन के लिए। यहां कहते जिन पूजा में समय गयो, उसे समय आपका अगर चला जाए 2-4 घंटे 5 घंटे, कभी विधि विधान का अवसर आ जाए, कोई बड़ी पूजा, कोई पंचणक का समय आ जाए, लोग बोलते 5 दिन यार कैसे बैठेंगे, 5 दिन तो नहीं बैठ सकते। फिर वो हमारे दामाद जी, हमारे वो बेचारे, वो तो बहुत दूर रहते, वो तो 1 दिन को आएंगे, वो तो उसमें ध्वजारोहण में आ जाएंगे, वो तो इसमें आखिरी में आ जाएंगे या जुलूस में आ जाएंगे, समय नहीं उनके पास में। बताओ, जिस आदमी के पास में 365 दिन 8 घंटे का ऑफिस फिक्स है, 2 घंटे जाने के 2 घंटे आने के, ये तो कम से कम 12 घंटे हो गए। उसके पहले घर में तैयार होना 1 घंटा और आने के बाद 1 घंटा फिर फ्रेश होना है। जिसके पास में 365 दिन 14 घंटे की ड्यूटी है परिश्रम करने के लिए, धन के लिए, संसार को बढ़ाने के लिए, वह व्यक्ति बोलता है कि मेरे पास में 5 दिन का समय नहीं, मेरे पास में 10 दिन का कल्पद्रुम विधान इंद्रध्वज के लिए समय नहीं है। विचार करो, सोचो कि हमारी मनोवृत्ति किस प्रकार की होती जा रही है। हम जवानी में भोगो भोग करना चाहते, उसे बुरा नहीं मानते। हम धन को अपने भोगो भोग में लगाना चाहते, उसको बुरा नहीं मानते। वो हमारा हम गुड इन्वेस्टमेंट समझते हैं। फिर जो समय हम परिश्रम, व्यापार आदि, ऑफिस आदि में लगा रहे, वो भी हम अपनी लाइफ का सबसे गुड इन्वेस्टमेंट समझते हैं। और यहाँ पर कहते हैं कि ये तीनों के तीनों, यानी जवानी पूरी आपकी तप में चली जाए पूरी, और पैसा आपका मुनि दान आदि में चला जाए। मुनि दान से मतलब है बाकी के सभी दान आदि में चला जाए, और समय आपका पूरा का पूरा जिन पूजा में चला जाए, बोले सब कुछ जाकर के भी इसे जाया मत समझना। इसे ऐसा मत समझना कि मेरा कुछ गया है, क्योंकि इससे जो तुमको रिटर्न मिलेगा, इससे जो तुमको वापस मिलेगा, इससे जो तुम्हारा भविष्य बनेगा, इससे जो तुम्हारे लिए तुम्हारी भविष्य की सुरक्षा होगी, जितने अच्छी पोजीशन में आज हो और उस अच्छी पोजीशन में आपने इन तीनों में अपने समय को, शक्ति को और धन को लगा दिया। समय, शक्ति और धन की बात है यहाँ पर, ये कोई गप्पा गोष्ठी नहीं है, ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल जीवन के लिए है कि जिसने इस दोहे को समझ करके अपने समय, शक्ति और धन को इन्वेस्ट कर दिया, सही तरीके से लगा दिया, वह अपने भविष्य का हितकारी है, वह अपने भविष्य की सुरक्षा कर रहा है। उसने इस दान के माध्यम से, इस धन के माध्यम से अपने भविष्य की सुरक्षा की है।
ये जो शक्ति मिली थी परिश्रम करने के लिए, इस परिश्रम के माध्यम से उसने अपनी भविष्य की सुरक्षा की है। जो इसके लिए समय मिला था, उस समय का जिनेंद्र भगवान की पूजा आदि में लगा करके, देव सात गुरु की सेवा आदि में लगा करके अपने भविष्य की सुरक्षा की है। दान देने वाला व्यक्ति, त्याग करने वाला व्यक्ति जो होता है वह कभी भी नुकसान में नहीं रहता। कभी उसको जीवन में व्यापार की दृष्टि से बोलो तो उसको कोई घाटा नहीं होता है। हमेशा ध्यान रखने का, पैसा कम व्यसनों के कारण होता है, दान के कारण नहीं। पैसे की जो घाटा जो होता है, पैसे का जो नुकसान होता है, पैसे की जो हानि होती है, वह व्यसनों के कारण होती है, वह अपव्यय के कारण होती है, अनाप शनाप खर्चे के कारण होती है। कभी संसार में किसी के लिए भी दान के कारण उसको घाटा नहीं हुआ, दान के कारण किसी का नुकसान होता हो ऐसा नहीं है, दान के कारण वो कंगाल दरिद्री हो गया हो ऐसा नहीं है। व्यसनों के कारण, अपव्यय के कारण, अनाप शनाप विषय कषाय पापों के कारण दरिद्री लोग हुए होंगे, गरीब हुए होंगे। दान के कारण कोई गरीब नहीं होता, दान के कारण किसी का घाटा नहीं होता है। फिर से कहूंगा, आपके पास में आज जो मिला है उसी में से आपको देना शुरू करना है। कल के भरोसे नहीं बैठना है, क्योंकि कल के भरोसे बैठने वालों का कोई लिखित गारंटी नहीं होती है कि ये कल रहेंगे या नहीं रहेंगे। गरीब आदमी जिनके पाप कर्म का उदय है, उनकी जो हैसियत है, जो भी वो अपने हिसाब से, मध्यम वर्गीय परिवार, मध्यम वर्गीय व्यक्ति वो अपनी हैसियत अपने हिसाब से, और जो बड़े लोग हैं जिनके पास में बहुत ज़्यादा है उन्हें अपने हिसाब से ही दान करना चाहिए। जिस व्यक्ति के यहाँ खाने को नहीं है, अगर वो ज़बरदस्ती 11,000 की बोली लेगा तो भी उसके लिए वो भारी है, उसको नहीं लेना चाहिए। और जिस व्यक्ति के पास में कारें हैं, गाड़ी घोड़े, बड़े बड़े काम धंधे हैं, बहुत पैसा है, वो अगर 11,000 की बोली लेता है तो वो भी अपने साथ छल कर रहा है। ये भी गलत कर रहा है, वो भी गलत कर रहा है। उसको अपने लेवल से, उसको अपने हिसाब से खर्च करना है। ये अगर 11 रुपये खर्च करता, गुप्त दान में डालता, ये सही है। और वो अगर 11 लाख रुपया यूं बातों बातों में दे देता है, वो सही है। सबको अपना अपना मालूम होता है, सबको अपना अपना हिसाब किताब संसार में सभी को मालूम रहता है कि मेरी हैसियत क्या है, मेरे पास में क्या है, क्या नहीं है। उसका हिसाब किताब लगा करके दान धर्म जरूर करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में अपनी कमाई का 4 हिस्से करके जानता है, 4 भाग, जैसे किसी ने 100 रुपया कमाया, उसमें से 25 रुपया उसको धीरे से चुपचाप धर्म के लिए निकाल ही देना चाहिए कि मेरा नहीं है ये, इसको हाथ नहीं लगाना, ये दान ही करना है। 25% वो जो व्यवसाय कर रहा, बिजनेस कर रहा, उसमें वापस लगाने के लिए, 25% अपने घर गृहस्थी को चलाने के लिए, और 25% अपने बच्चों के लिए या अपने जो आश्रित लोग हैं, भाई बंधु, उनके लिए खर्च करना चाहिए। इस विधि से, इस सिस्टम से जो चलता है
उसका जीवन बहुत अच्छे से फलता फूलता है, उसका जीवन बहुत अच्छे से चलता है। अस्त व्यस्त जिसका जीवन होगा, कभी ये कर लिया, कभी ये कर लिया, कभी ये कर लिया, उनको पता ही नहीं करना क्या है। निश्चित रूप से हमारे जीवन में एक कोई ऐसी व्यवस्था हमको अपने आप के जीवन में खुद को मालूम होना चाहिए कि मेरी अर्निंग कितनी है, मेरी कमाई कितनी है, अब इसको मुझे 4 हिस्सों में विभाजित करना है। ऐसे व्यक्ति का जीवन समाधान से परिपूर्ण होता है, ऐसा व्यक्ति समाधानी होता है, ऐसा व्यक्ति निर्लोभी होता है, ऐसा व्यक्ति संतोषी होता है, ऐसा व्यक्ति दानी धर्मात्मा होता है, ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है। अपने जीवन को व्यवस्थित बनाएं, लोभ को कम करें, असंतोष को कम करें, अपने वर्तमान को संतुष्ट बनाएं, धार्मिक बनाएं। यही मंगल भावना, यही मंगलमय आशीर्वाद।